हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेचर पे काम किया, यानी कि क्षेत्रकलन पे काम किया है। कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे, कंसेप्ट भी समझे और एरिया ऑफ पोलर कर्व्स भी अपन ने फाइंड आउट करे थे इससे लास्ट टर्न पे। आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर है आपका रेक्टिफिकेशन, यानी चापकलन, चाप की लंबाई निकालना। तो देखें, एक स्ट्रेट लाइन की लंबाई निकालना बहुत आसान है, स्केल से आप निकाल सकते हैं या दूसरा कोई और मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर मान लो ऐसा कर्व हो तो इसका कैसे अपन जो है लेंथ निकालें। लेंथ निकालना बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, अगर मान लो ये पॉइंट में मानू P है और ये पॉइंट में मानू Q है, तो इतनी लेंथ निकालना, ये काम होता है चापकलन या रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले जो है सिंपल डेफिनेशन इसकी आती है वो ये आती है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए प्लेन कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि दो पॉइंट्स हैं P और Q, इनके बीच जो है लेंथ निकालना, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो लेंथ निकालना दो पॉइंट P Q के बीच में, तो स्ट्रेट लाइंस के बीच में भी निकाल सकते हैं, पर स्ट्रेट लाइन का मेथड वैसे भी अपने पास डिवाइस्ड है, बहुत इजी है, स्केल से जस्ट निकाल लो, खत्म बात। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम मेन आती है कि जब जो है कर्व हो, कर्व कैसा हो, कोई इस टाइप का कर्व हो, घुमावदार कर्व हो, कैसा भी कर्व हो, मतलब कोई सा भी आप जो है कर्व निकालना चाहो, इसका एरिया निकालना चाहो, तो इस टाइप का कोई भी कर्व हो तो उसका एरिया निकालना जो है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो साहब रेक्टिफिकेशन में जो खास बात है वो ये है कि कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ आपको करने होंगे और आपको ये फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो अब क्या है, बात ये है कि एस चेंज हो रहा है। एस चेंज होने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि एस क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखें, जैसे ये कर्व है तो कर्व के अलोंग जो डिस्टेंस अपन ट्रेवल करते हैं इसको छोटा वाला एस कहते हैं। मान लो P पॉइंट ये है और Q पॉइंट ये है, और P से Q पॉइंट के बीच में कर्व के अलोंग जो देखें, एक तो सीधा हो जाए ये वाला, ये बात नहीं कर रहे हैं अपन, कॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, P और Q के बीच में कोई कॉर्ड आ रही है उसकी लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर कोई कर्व है उसको उसके अलोंग हमने चलना है, साथ साथ चलना है, यूं चलना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। P और Q के बीच की लेंथ ये नहीं है, इसको रेक्टिफिकेशन नहीं कहेंगे इस वाली को। स्ट्रेट लाइन इज नॉट द लेंथ बिटवीन P एंड Q, रेक्टिफिकेशन नहीं हो। रेक्टिफिकेशन क्या होगा? ये कर्व के अलोंग जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल कर रहा है, दैट इज रेक्टिफिकेशन, कर्व के अलोंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो वो काम अपन यहाँ करेंगे। तो मतलब ये है कि ये जो मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ, कर्व P और Q के बीच का जो कर्व है इसके बारे में समझा रहा हूं, तो इसमें एस ये वाली लेंथ है, एस, समझ गए? तो जो पहला फॉर्मूला ये बन रहा है ds बाई डी एक्स, एस चेंज होता है कैसे? जब एक्स चेंज होता है, यही मतलब निकला ना ds बाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एस कैसे चेंज होता है? जब एक्स चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या निकला? ये पहले एक्स था, मान लो x1, ये फिर हो गया x2 जब अपन पॉइंट Q पर पहुंचे। तो S कैसे चेंज हुआ? जब x1 क्या हो गया? चेंज होकर के x2 हो गया, ये लेंथ निकलेगी। समझ में आ रही है ना बात? ds बाई डी एक्स क्या है? S कैसे चेंज हुआ? जब x चेंज हुआ। S कैसे चेंज हुआ? जब x x1 से बढ़कर के कितना हो गया? x2। अब हम चलें इधर सामने की तरफ, ये y के रिस्पेक्ट में। तो S कैसे चेंज हुआ? जब पहले y1 था और y1 से y2 हो गया, तो S कैसे चेंज हुआ? तो ये क्या बना? ds बाई डी वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ S विथ रिस्पेक्ट टू y। S कैसे चेंज हुआ? जब y चेंज हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार फिर साफ करके फिगर बना दूं आपको y के लिए। ये है ये कर्व, ठीक है, ये y एक्सिस है आपकी। तो यहां पर ये पॉइंट P था और ये पॉइंट Q है, ठीक है, ये है आपका S है। तो यहां तो था y1 और यहां था y2। तो S कैसे चेंज हुआ? कितना चेंज हुआ? रेट क्या थी चेंज ऑफ S की? जब
y कैसे चेंज हुआ, y1 से कहाँ पहुंच गया, y2। तो ये डिनोट करेगा ds/dy को। फिर उसके बाद एक और चीज है, थीटा के रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। जैसे ये कर्व है आपका, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q है। पहले ये θ1 था, P पॉइंट पे पहुंचने के लिए, Q पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना बन गया साहब, θ2 बन गया। ये θ2 एंगल हो गया। तो PQ यानी कि S दूरी कैसे चेंज हुई, जब एंगल θ1 से क्या हो गया, θ2। तो ये बन जाएगा साहब आपका क्या, ds/dθ। ये दो तो थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में S के चेंज होने के, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में हो गया, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में हो गया, और ये पेडल में हो गया, R और P में हो गया। तो ये जो चार फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ये कार्तिकेय में अगर आपने ds/dx निकालना है तो 1/1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ds/dy निकालना है तो √1 + dx/dy का होल स्क्वायर, और ds/dθ तो √r² + dr/dθ का होल स्क्वायर। और ds/dt में बहुत आसान है, पहले तो x का t के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर y का t के रिस्पेक्ट में कर दो, स्क्वायर करना दोनों को। रूट तो सब पे लगा ही हुआ है। खास बात देखो, इस फॉर्मूला पे भी रूट है, इस फॉर्मूले पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, और इस पे भी रूट है, सब √रूट है। और ds पेडल में, पादिक में क्या है, ds/dr r √r² - p²। तो वैसे इसने चार फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए, पर एक फॉर्मूला इसको अलग से अगर याद करें तो ये 5 फॉर्मूले आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए जब भी आप जो है रेक्टिफिकेशन की प्रॉब्लम, चापकलन की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तब। तो इनको आप एक बार कंठस्थ कर लें, इन फॉर्मूले को, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलें तो आगे लेंथ ऑफ एरिया आर्क्स ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ द कर्व, वही बात है, वक्रों के चापों की लंबाई। कोई भी वक्र है साहब आपके पास इस तरीके का, ये वक्र है पूरा, या और अगर अपन प्रिसाइज वक्र बनाना चाहें तो साहब ये वाला वक्र बना दें अपन, ऐसा वाला, ये भी वक्र आपने पढ़ा हुआ है, इसका एसिम्पटोट वगैरह। अब आपको यहां से यहां तक का आपको क्या निकालना है, इसका चाप की लंबाई निकालनी है। इस टाइप का हमने एक आर्टिकल लिया, तो इस आर्टिकल को अपन एक बार और कंसीडर कर लें। तो ये आर्टिकल क्या कहता है साहब, ये आर्टिकल कहता है कार्टेशियन इक्वेशन में है y = fx के a और b भुज वाले दो बिंदुओं के बीच चाप की लंबाई ये दी जाती है a to b √1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx। वो जो पहले फॉर्मूला हमने करा था ना, उसी dy/dx वाला, ये वाला फॉर्मूला, इसी को मॉडिफाई करा। क्या करा, ds यहाँ रख लिया, इस dx को यहाँ रख गए, और इधर तो इंटीग्रेशन कर दिया तो s मिल गया अपने को ये वाला, और इधर इंटीग्रेशन करना बाकी रहा। तो सिंपल इंटीग्रेशन है। ये फॉर्मूला याद कर लें, कैसे करा है ये आप देख लेना, बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। फिर एक ये दूसरी बात कहता है, यदि कर्व x बराबर, अभी तो y = fx किस्म का था कर्व, अब अगर x = fy का है तो क्या हो जाएगा, s = c/d हो जाएगा, 1 + dx/dy। ये दूसरा फॉर्मूला पास में लिखा हुआ था ना यहाँ पे ऊपर, वही वाला फॉर्मूला, इसको मॉडिफाई कर लिया। तो ये सेकंड चीज हो गई। और थर्ड फिर जो है पैरामीट्रिक और पोलर। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर है इस टाइप की, तो पैरामीटर में आपको पता है t1 to t2, इधर तो ds था ना, तो उसको इंटीग्रेट करके s लिख दिया, dt को यहाँ लिया, ये हो गया एक वाली चीज। फिर यदि ध्रुवीय में है, r = fθ की फॉर्म का है, तो सदिश कोण अल्फा से बीटा वाले बिंदुओं के मध्य चाप की लंबाई क्या, s यहीं रहेगा, अल्फा टू बीटा, ये वाला फॉर्मूला भी ये रहा ऊपर, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा, इसको मॉडिफाई कर लिया। तो ऊपर वाले फॉर्मूले अगर सारे याद होंगे तो नीचे मॉडिफिकेशन हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको इस तरीके से पैरामीट्रिक में मॉडिफाई कर लिया, और पैरामीट्रिक से मॉडिफाई करके हमने जो है इसको काय में पोलर में मॉडिफाई कर लिया। r = fθ है तो ये है, और θ = fr है तो ये हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे dr/dθ था, यहाँ dθ पर r, और इस r² ये अलग हो गया, क्योंकि 1 आएगा ना, तो ये r² इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये फॉर्मूला ज़्यादा मॉडिफाई हुआ है। तो इसको आप और ध्यान रख लें,
ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको ध्यान में रख करके अपन जो है चाप कलन करेंगे कि यानी कि रेक्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन सबको आप तैयार करें अच्छे से फॉर्मूलेस को। अगले टर्न पे कुछ और फॉर्मूले और कुछ और कंसेप्ट्स के साथ अपन वापस मिलेंगे। ओके, थैंक यू।